सो गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम कल का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसका आज हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। सो हमारे 7 पॉइंट हो गए थे। मीटिंग में व्यवहार कैसे करें उसके ऊपर बात चल रही थी। तो उसका 8वां पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट को प्लान सुनने के लिए तैयार करें। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि प्रोस्पेक्ट को तैयार करना है कि भाई सुनो हमारी बात। ठीक है, जिनको आपने बुलाया है इस तरह से शुरू कीजिए। इस तरह से शुरू कीजिए, इससे पहले कि हम आपसे कहें, मतलब ये आपने डायलॉग उसको बोलना है। इससे पहले कि हम आपसे कहें कि हम क्या करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं कि हम क्यों करते हैं। यहाँ एक लिस्ट दी हुई है जिसमें बताया गया है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, पहला ये बोलना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि हम आपसे कहें कि हम क्या करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं कि हम यह क्यों करते हैं। यहाँ एक लिस्ट दी हुई है जिसमें बताया गया है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है। अपने बिजनेस कार्ड या मोबाइल में या लैपटॉप में या प्रिंटेड टीएसडी कार्ड के जरिए टॉप सक्सेस ड्राइवर्स, टीएसडी बोलते हैं इसको, टॉप सक्सेस ड्राइवर्स की लिस्ट दिखाएं। इस पुस्तक के टूल से इस पुस्तक के टूल से एक्शन में टीडीएस कार्ड मौजूद है। और आप इसे मेरी मतलब इनका जो कहना है कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये है ऐसा कार्ड जिसमें कि ना आपके मोटिव्स लिखे हैं, वाई वाई यू वांट टू, वाई यू आर हियर इन दिस। आपके कुछ ड्रीम्स लिखे हुए हैं, आपके लाइफ के कुछ ऐसे मुकाम लिखे हुए हैं जो आप पाना चाहते हैं लेकिन अभी तक उस पे कुछ किया नहीं था। ठीक है, तो वो आपने टॉप टॉप सक्सेस ड्राइवर्स के नाम से कार्ड बना लिया। ठीक है, फिर आप उससे कहेंगे, मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूं कि आप इस सूची में से कौन मैं ये जानने में इच्छुक हूं कि आप इस सूची में से कौन से टॉप 3 सक्सेस ड्राइवर्स बताने वाले हैं। ठीक है, अब आपके लिए जिंदगी में क्या पाना ज्यादा जरूरी है, और फिर प्रोस्पेक्ट को कहने दीजिए। मतलब जो लिस्ट थी ना, वो लिस्ट आपने दिखाई। ये लिस्ट एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें कई सारे गोल्स लिखे हैं, मतलब 8-10 गोल्स लिखे हैं। पीएचडी बेसिकली इन्होंने इसको कंसीडर किया है जो हम पीएमएफ के लिए लिखते हैं ना अलग अलग चीजें। हाँ, प्राइमरी तो मोटिवेटिंग हाँ, फैक्टर्स, यस। तो ये वो फैक्टर्स का एक कार्ड नहीं बना लेते हम उसको कह रहे हैं। हाँ, वही है वही है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो भी मेन जनरली पॉइंट्स होते हैं, और इनका कार्ड का ना मैं आपको एक फोटो निकाल के भी भेजता हूँ ग्रुप में। ठीक है, वो इनके वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, दीपक बजाज जी की पे। तो ये कार्ड जो है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं कि जो लगभग ज्यादातर लोगों के लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है। जैसे आप अपना मकान चाहते हैं, आप एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड टूर पे जाएं, है ना। तो इस तरह के कई सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं। तो आपने उनको दिखाना है और ये बोलना है कि इनमें से आप बताइए कि आपकी इनमें से टॉप 3 प्रायोरिटी कौन सी हैं जो आपको ड्राइव कर रही है नौकरी करने के लिए, जिसकी वजह से आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलने के बाद आपने चुप हो जाना है। यहाँ पर आपने चुप हो जाना है। फिर पूछे, आपके लिए ये 3 इतने जरूरी क्यों है, क्योंकि उसने जो पॉइंट्स है वो बता दिए कि 3 ये है, ये है, ये है। तो अगला सवाल, इसका सीक्वेंस है, ध्यान से समझना है इसको ना। कि अगला सवाल है कि आपके लिए ये तीनों इतने जरूरी क्यों हैं। और फिर उसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, फिर वो आपको जवाब देगा। जब आप किसी को सवाल करते हैं और सामने वाला जवाब देने के लिए तैयार होता है, तो उसको टाइम देना चाहिए। तो आपको जैसे ही आप टाइम देंगे वो बोलना शुरू करेंगे।
इस प्रकार बात को समाप्त करें। ठीक है। अब बात को समाप्त कैसे करना है, अब मैं उसका एक डायलॉग बता रहा हूँ आपको। इस बिजनेस में काफी लोगों के साथ काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप खुले दिमाग से एवं गहनता के साथ इस बिजनेस प्लान को समझेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप यह पाएंगे कि इस बिजनेस से आप तीनों चीजों को कैसे एक बेहतर रूप में जल्दी पा सकते हैं। ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब वो अपना रीजन बता देता है क्यों जरूरी है ये वो, उसके बाद क्या बोलना है। इस बिजनेस में काफी लोगों के साथ काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप खुले दिमाग से एवं गहनता के साथ इस बिजनेस प्लान को समझेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप यह पाएंगे कि इस बिजनेस से आप तीनों चीजों को कैसे एक बेहतर रूप में जल्दी से पा सकते हैं। क्या आप यह सुनने के लिए तैयार हैं? सामने से जवाब क्या आएगा? हाँ। और यहां से अगला कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। तो ये आपने पहले भूमिका रख दी, भूमिका के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी का अगला पॉइंट है बिजनेस प्लान को अब दिखाना शुरू करना है। ठीक है। अब जब अपने बिजनेस प्लान को स्वयं पूरे उत्साह के साथ शेयर करेंगे या अपने अपलाइन से बड़ी विनम्रता के साथ कहें कि यह बिजनेस प्लान को लोगों के बीच शेयर करें। अगर आपके पास आपकी कंपनी या उत्पाद, जो प्रोडक्ट है आपका, या किसी अपॉर्चुनिटी का परिचय देने वाला कोई छोटा सा वीडियो है या मैगजीन है या कोई और टूल है जिससे आपकी टीम या कंपनी सबसे अलग और अन्य लोगों से भिन्न लगे, तो अभी शेयर करें उसे। क्योंकि पहला आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एक छवि बना रहे हैं अपने कंपनी की, प्रोडक्ट की, लोगों के टेस्टिमनीज दे के, या कुछ एक शॉर्ट वीडियो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अगला काम, 10 नंबर पॉइंट है इसका, अपनी कहानी शेयर करें। ठीक है। अब इसमें समझना है क्या करना है। तो बिजनेस प्लान को पूरा हो जाने के बाद अपनी कहानी शेयर करें। इस बैठक का वह सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यही यहीं पर निर्णय भी लिया जाना है। जब वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन या आपने बिजनेस जो भी दिखाना था दिखाया, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वाई यू ज्वाइंड हेयर। ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने मीटिंग में अभी तक जो भी किया है उसे कॉपी किया जा सकता है, पर आपकी कहानी एक कमाल कर सकती है। ये याद रखें कि लोग किसी कंपनी या प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते हैं, वे लोगों से जुड़ते हैं, वो आदमी से ही जुड़ते हैं जो उनसे मिल रहे हैं। कहानी बताने की कला भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। जनरली लोग कुछ भी बोल देते हैं और चीजें खत्म हो जाती हैं। कहानी का मतलब है आप अपनी टेस्टिमनी, जब आप किसी को बोलते हैं, तो हमारे बीच में कई सारे लोग हैं जो अपनी टेस्टिमनीज बोलते हैं। राइट। आज उनको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, उस फॉर्मूले से अपने को आगे भविष्य में बोलना है। थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वाइज। ठीक है। तो किसी अच्छी कहानी के 7 मुख्य तत्व होते हैं और इन्हें अगर सही क्रम में रखेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। तो पहला नियम क्या है इसका, मुख्य तत्व क्या है? इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे, पास्ट में आप क्या कर रहे थे, उसके बारे में बताएं, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी स्थिति उस समय कैसी थी, उस टाइम पे कैसी स्थिति थी, उस समय क्या अच्छा था और क्या आपको परेशान कर रहा था। ठीक है। ये समझना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को पहली बार देखने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था तो आपको क्या लग रहा था, ये बताना है। थर्ड पॉइंट है, अगर मैं फास्ट हूं तो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा स्लो भी चल सकता हूँ।
ठीक है, इतनी स्पीड सही है? समझ में आ रहा है आपको? एक बार अनम्यूट जी करके जी बताइए। ठीक है। ठीक है, ओके। सो अगला, आपने क्या देखकर इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, और आपने किन मानसिक बाधाओं को अपने दिमाग से निकाला था? कौन से ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस थे आपके दिमाग में, या कौन से ऐसे डाउट्स आपने दिमाग में ले रखे थे जिन्हों को आपने बाहर निकाला? ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है। क्या देखा इस बिजनेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट लगा आपने को? अगला पॉइंट, आपकी अब तक की यात्रा कैसी रही है, अब तक जो आपने काम किया है वो कैसा रहा है? ठीक है। सेकंड लास्ट यानी कि छठा पॉइंट है, इस बिजनेस से आपके दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन लक्ष्य क्या है, मतलब आपके शॉर्ट गोल्स क्या हैं और आपके लॉन्ग गोल्स क्या हैं। इस बिजनेस को जब आप कर रहे हो तो आप कहाँ जाना चाहते हो, और उससे लॉन्ग गोल्स में कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, ये भी बताना जरूरी है। आपकी तरफ से भावी सहभागी के लिए सर्वोत्तम मदद की निजी प्रतिबद्धता, मतलब अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपकी कमिटमेंट। तो आपकी तरफ से भावी सहभागी के लिए सर्वोत्तम मदद की निजी प्रतिबद्धता, यानी कि जिसे हम इसको सिंपल शब्दों में समझेंगे कि मैं ये बोलता हूं कि डोंट वरी यार, मैं तेरे साथ हूं, और आपको आगे तक ले जाने के लिए, आपके जो ये तीन गोल हैं यहाँ तक ले जाने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या फिर अगर आप टेस्टिमनी दे रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कैसे कैसे ये प्रोडक्ट या सर्विस आपकी भी मदद कर सकती है। जैसे मैंने पहले ये सोचा था, ऐसा ये मेरे दिमाग में था, लेकिन वो कैसे आपकी मदद कर सकती है, वो बात आप लास्ट में रख सकते हैं। और या फिर अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी हर एक चीज में मदद करूंगा और आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ये मेरी 100% श्योरिटी है आपके साथ। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये 7 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अधिक 11वां पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ उसी कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं हम लोग। अलविदा कहने का समय, बाय बाय करने का समय आ गया अब उसको। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि मीटिंग कब शुरू करनी है, पर बहुत से लोग नहीं समझते कि मीटिंग को कब खत्म करना है। मीटिंग के लिए 60 मिनट का समय काफी होता है। अगर जरूरत हो तो आपके लिए एक रिमाइंडर सेट करें, पर इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट चाहे कि मीटिंग खत्म हो जाए, उससे 5 मिनट पहले मीटिंग समाप्त कर दें। इससे यह प्रभाव पड़ता है कि आपको समय की फिक्र है, और यह एक अच्छी प्रैक्टिस है। इस पॉइंट को और थोड़ा इलाबरेट कर देता हूं, और आगे भी इसमें पॉइंट है जो कंटिन्यू करेंगे। तो मीटिंग शुरू कर दी हमने, खत्म कब करनी है पता ही नहीं है, चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है। तो आप सिंपल सा काम कीजिए कि 60 मिनट का एक अलार्म सेट कीजिए। ठीक है। और इससे पहले भी एक काम ये करना है कि मान लीजिए आपको सामने दिख रहा है कि वो व्यक्ति बड़ा आतुर है जाने के लिए, या कोई उसके बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार कुछ बोलना चाह रहा है, तो हमें उससे 5 मिनट पहले इसको खत्म करना है मीटिंग को। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। अगर वो आप 5 मिनट पहले खत्म करेंगे ना, तो सामने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। उसके बाद अब यहाँ से शुरू होता है जिसे आपकी टीम भी सीखेगी, मतलब इसी में कंटिन्यूएशन है कि जिसे आपकी टीम भी सीख सकती है आराम से। अपनी मीटिंग से बेहतर परिणाम लेने के लिए इस पुस्तक में दिए गए पाठ पावर कनेक्टर्स को जरूर पढ़ें। मतलब अभी इसमें एक पॉइंट आएगा पावर कनेक्टर्स, उन पावर कनेक्टर्स को जरूर पढ़ना है आपने। ठीक है। इस मीटिंग का सर्व प्रमुख उद्देश्य यह है कि उस व्यक्ति को अपनी टीम में अभी ही शामिल कर लेना, उस व्यक्ति को अभी अपनी टीम में शामिल कर लेना है। पर कुछ लोग तभी शुरू कर लेते हैं पर कुछ लोग तभी शुरू कर लेते हैं और कुछ बाद में कर लेते हैं। कुछ लोग इमीडिएटली कर लेंगे, कुछ बाद में कर लेंगे। 15 साल सेल्स के प्रोफेशन को जीने के इस शानदार सफर में हर लेवल पर लाखों लोगों के साथ काम करके
मैंने एक सशक्त और एक जीवन परि मैंने एक सशक्त और जीवन परिवर्तित करने वाली बेशकीमती चीज सीखी है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अपनी मीटिंग इस प्रकार करें कि वह लोगों के दिमाग में एक ऐसी सकारात्मक शक अपनी मीटिंग इस प्रकार करें कि वह लोगों के दिमाग में एक ऐसी सकारात्मक एवं सशक्त छवि छोड़े कि जब भी जब भी कोई व्यक्ति उनके पास वैसे ही किसी बिजनेस या उत्पाद की जानकारी लेकर आए, तो वह तो लोग सर्वप्रथम इस बिजनेस से संबंधित सलाह लेने के लिए आपको ही कॉल करें। आपके द्वारा दी गई हर बिजनेस प्रेजेंटेशन से लोगों के दिमाग में ऐसे बीज डालें कि वे भविष्य में एक अच्छी फसल बनकर निकले। अब इसका कंक्लूड कर देता हूँ, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जब भी आप किसी से मिलने के बाद मिलते हैं, जब भी किसी से, तो उसके एंड में आप अपनी ऐसी छवि डालिए कि वो व्यक्ति के सामने अगर कल कोई दूसरा व्यक्ति सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस के बारे में बताने जा रहा है या उसको बिजनेस प्लान दिखाने जा रहा है, तो उस सामने वाले मतलब व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले वो आपसे ही इसकी सलाह लेगा और पहले ही आपको कॉल करेगा कि भाई ऐसा ऐसा करके वो मेरे को कोई बताने आया था सेम चीज के बारे में। इस तरह का आपको उसके माइंड में एक सीडिंग करनी है कि वो कभी भी कभी भी उसके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज आए तो वो पहले आपको ही कॉल करेगा। और इसे हम बोलते हैं सही मायने में फसल का बीज डालना। और यही चीज भविष्य में जाकर आपके लिए एक फसल बनती है। ठीक है, ये पॉइंट समझना जरूरी है। पॉइंट तो समझ में आ गया, इसको करना कैसे इसके बारे में भी समझना पड़ेगा हमें धीरे धीरे। तो ये था हमारा वन टू वन। जब हम वन टू वन करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, उसके बारे में था सारा। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला पॉइंट जो बोलने जा रहा हूँ वो है ग्रुप मीटिंग्स। सो ग्रुप मीटिंग्स जनरली करते हैं, कई बार 2 से 3 लोग होते हैं, कभी 4 लोग होते हैं, कभी 5 लोग होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इस तरह की मीटिंग करने के लिए अब हम आज थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें क्या होता है। तो यह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जैसा कि नाम है उस अनुसार ग्रुप मीटिंग्स का अर्थ है, वैसे ही मीटिंग्स जिसमें जिसमें हम दो या दो से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिलते हैं, इसको हम ग्रुप मीटिंग बोलते हैं। साधारणतः हमें एक ग्रुप मीटिंग में 3 से 30 लोग मिलते हैं, मतलब 3 लोग भी मिल जाते हैं, कई बार 30 भी मिल जाते हैं। और यह घरों में, रेस्टोरेंट या किसी स्थान या किसी भी आसानी से मौजूद जगह में होती है, जहां अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने प्रोस्पेक्ट्स को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करते हैं या उनको बुला कर लाते हैं। ग्रुप मीटिंग्स के बहुत सारे फायदे भी होते हैं और इन फायदों को हम वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, आप एक ही बार में कई प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा समय बचता है। कभी कभी आपके सामने की मीटिंग अंतिम समय में कैंसिल हो जाती है। कई कभी कभी आपकी आमने सामने की जो मीटिंग होती है लास्ट मोमेंट पे भी कैंसिल हो जाती है, जिससे बहुत सारा समय बर्बाद बर्बाद होता है। जब आप कई लोगों को एक साथ आमंत्रित करते हैं, तो उसमें से कुछ तो आ ही जाते हैं और आपकी मीटिंग जरूर होती है। तो ये डिफरेंस है। वन टू वन में तो कई बार कैंसिल भी हो जाता है कि किसी को कुछ काम आ गया या कहीं स्टक हो गया। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होती है। बट जब ग्रुप मीटिंग्स होती हैं तो उसमें जब आपने इतने लोगों को इनवाइट किया होता है, तो उसमें से कुछ लोग तो आते ही आते हैं, तो मीटिंग जरूर होती है इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि मीटिंग के लिए यह कोई बड़ा हॉल या होटल नहीं है क्योंकि मीटिंग के लिए यह कोई बड़ा हॉल या होटल नहीं है, इसीलिए यहाँ कम समय में पहुंचा जा सकता है और इसका वातावरण पारिवारिक रहता है और यहाँ लोगों को बुलाना भी आसान है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं होता है, कोई बहुत बड़े होटल में नहीं जाना है ग्रुप मीटिंग्स के लिए।
ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा रहता है, और यहाँ पे लोगों को बुलाना भी आसान है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर लीडर्स को तैयार करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लीडर्स को तैयार करने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उन नए सहकर्मियों को प्रेजेंटेशन देने के लिए या उनके अनुभव शेयर करने के लिए मौका दे सकते हैं, जो मंच पर जाने में थोड़ा संकोची हैं, या जिन्हें बड़ी मीटिंग्स में उनकी नई रैंक के कारण बोलने का कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो आप उनको बुलाइए जो कम बोलते हैं, जो आपको लगता है कि ये कभी भी स्टेज पर ही नहीं आते हैं लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको स्टेज पर बुलाइए, उनके अनुभव शेयर कीजिए। लगातार की गई ग्रुप मीटिंग्स से बिजनेस में स्थिरता आती है। धीरे धीरे लोग इन मीटिंग्स के अभ्यस्त हो जाते हैं। जब आप रेगुलर ये मीटिंग्स करने लगते हैं तो आपके बिजनेस में भी एक स्टेबिलिटी आती है, और धीरे धीरे आप इन मीटिंग्स के भी आदी हो जाते हैं। अगर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको हर हफ्ते 2 से 3 ग्रुप मीटिंग रखनी चाहिए। इससे आपके बिजनेस को अविश्वसनीय गति मिलती है। अगर आप चाहते हैं रैली में इसको और बहुत ही तेजी से बढ़ाना, तो आपको हर हफ्ते में 2 से 3 ग्रुप मीटिंग्स रखनी चाहिए, जिसमें 3 लोग, 4, 5, 6, 10, 15 लोग जितने भी हैं उतने हो सकते हैं। तो आपके बिजनेस की स्पीड इसमें डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स भी हो सकती है। ठीक है, ये वह टीम जो अधिकतर घरों में मिलकर मीटिंग करती है, उनका बिजनेस बड़ा तेज एवं स्थायी होता है। अगर आप यह मीटिंग घर में या रेस्टोरेंट में कर रहे हैं तो ज्यादा मेहमानदारी में ना पड़े। मीटिंग को 90 मिनट या उससे कम समय में समाप्त करें। आप इस मीटिंग में चाय, कॉफी आदि बिस्कुट के पानी आदि बिस्कुट के साथ खिला सकते हैं, पर स्नैक्स या खाने के चक्कर में ना पड़े। कुछ समझ में आया आपको यहाँ पे? तो जितना आप स्नैक्स के चक्कर में पड़ेंगे, जितना आप खाना खिलाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप उसी में ही बिजी रह जाएंगे, आपका दिमाग वहीं डाइवर्ट रहने लगेगा। तो हमें उस में ना पढ़कर हमें चाय कॉफी से भी काम चलाना है। इतने से भी काम हो सकता है। ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जो था, हमने पहला 1 to 1 सीख लिया। दूसरा हमने सीख लिया कि कैसे हम ग्रुप्स की मीटिंग कर सकते हैं। अब हम तीसरा कर रहे हैं हॉल मीटिंग्स के बारे में। ये ग्रुप मीटिंग यह ग्रुप मीटिंग का एक बड़ा रूप होता है, जो होटल, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल में बड़ी संख्या में प्रोस्पेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होता है, एवं इसमें कई सीनियर्स लीडर्स अपने बिजनेस के अनुभव भी शेयर करते हैं। यह मीटिंग बहुत प्रभावी होती है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अब वो फायदे समझ लेते हैं कि क्या होते हैं, जो अभी तक हमें शायद कई बार समझ नहीं आते हैं। यह सिस्टम पर आधारित मीटिंग होती है। हॉल मीटिंग की खास बात यह है कि वह नियमित होती है और आपके बिना भी चल सकती है। यहीं से असली में बिजनेस शुरू होता है। इस जगह से बिजनेस में डुप्लीकेशन एवं कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। एक बार आपकी टीम हॉल मीटिंग्स में नियमित रूप से आना शुरू कर देती है तो आपका बिजनेस तेजी से बड़ा होने लगता है। हॉल की ऊर्जा और माहौल सेल्स क्लोज करने में मदद करती है। कई लोग कई लोग काम करने का निर्णय वहीं से लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपको भी, जब आप इसमें जाते हैं सेशंस में, तो वहां पर कई बार आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। आपके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं जिससे आप मोटिवेटेड हो जाते हो। आपको एक्चुअली में समझ में आता है कि मुझे क्यों करना चाहिए, है ना? तो ये माहौल का फर्क है। ठीक है। सो प्रोस्पेक्ट्स, जब अलग अलग प्रोफाइल, प्रोफेशन या उनका जो जेंडर है, उनकी एज है आदि के लोगों से वहां एक साथ
सफलतापूर्व काम करके करते देखते हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता जाता है। अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हर तरह के व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। हॉल मीटिंग्स में बहुत सारे अचीवर्स स्टेज से अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं। इससे ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स को किसी न किसी बात तो किसी न किसी की बात तो जरूर समझ में आएगी, और वह आपके बिजनेस के प्रति सकारात्मक रुख लेकर जाएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति तो होंगे जिनकी वजह से उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये मुझे भी करना चाहिए। ठीक है। आप उन सभी लोगों को वहां आमंत्रित कर सकते हैं जिनके साथ ग्रुप मीटिंग या वन टू वन की मीटिंग आप पहले कर चुके हैं, पर उन लोगों ने आपके साथ अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है। यह मीटिंग उन सबके लिए एक फॉलो अप मीटिंग की तरह होती है। अब जो लोग आपसे वन टू वन कर चुके हैं, ग्रुप मीटिंग्स हो गई है, तो उन सबको तो इसमें जरूर बुलाना है, क्योंकि अभी उनके अंदर क्लैरिटी नहीं आई है। क्लैरिटी अगर देनी है तो उनको इस एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा, माहौल में। सबसे पहला काम माहौल में क्या था? रहना सीखो, माहौल बनाना सीखो, और माहौल में लाना सीखो। तो तीन काम करने हैं, तो माहौल में लाना तो सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारे सीनियर लीडर्स एवं आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट से मिलने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए वहां होंगे। तो कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पर आप उनको मिलवाइए अपने अपलाइन से। ऐसा नहीं कि आप गए और उनको वहां पे अटेंड कराया और निकल गए, ऐसा नहीं करना है। हॉल मीटिंग्स को सफल बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये वन बाय वन पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। पुष्टि एवं प्रतिबद्धता के साथ एक सशक्त निमंत्रण दें। जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी और कमिटमेंट दिखनी चाहिए। अपना प्रोस्पेक्ट को अपना प्रोस्पेक्ट को एक दिन पूर्व मीटिंग की याद दिलाएं। मतलब आपने जिसको भी आपने बुलाना है उनको एक दिन पहले फिर से रिमाइंड कराएं कि आपने कल आना है। अगर आपके पास कुछ लोगों की टीम है तो एक दिन पहले ही उनसे गेस्ट लिस्ट ले लें। आपकी अगर कोई टीम काम कर रही है आपके साथ में, जिनके भी गेस्ट आ रहे हैं, उनसे भी उनकी टीम की लिस्ट ले लें। ठीक है। हॉल में मीटिंग्स के तुरंत बाद फॉलो अप करना ना भूलें। यह सुनिश्चित करें कि आपके मेहमानों के सारे सवालों का जवाब दिया गया हो। मीटिंग्स को एडवांस राशि लेकर या अगले 4 दिनों में फॉलो अप मीटिंग की तारीख लेकर ही खत्म करें। हम क्या करते हैं, ठीक है बाय, मिलते हैं आपसे। तो या तो आप उनसे कुछ एक एडवांस अमाउंट ले लें, या फिर अगले 4 दिनों में फॉलो अप मीटिंग की टाइम ले लें उनसे, तभी उनको जाने के लिए भेजें। ठीक है। क्योंकि बातों बातों में आप अगली मीटिंग फिक्स करने ही भूल जाते हैं। जब भी आप एक ऐसी जगह से काम शुरू करें जब भी आप एक ऐसी जगह काम शुरू करें जहां पहले से ही मीटिंग होती हो, तो वहां अपने नए सहकर्मियों और नए प्रोस्पेक्ट के साथ जल्द से जल्द जाना शुरू कीजिए। पूरे हफ्ते काम कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके सहकर्मी आपके अपने अधिकतम प्रोस्पेक्ट के साथ वहां आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोई अपने साथ मेहमान नहीं ला पा रहा है तो वह अकेले ही आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको अगर कोई प्रोस्पेक्ट नहीं मिले हैं या कोई नहीं आ रहे हैं तो आपने तो आना ही आना है वहां पे। ठीक है। जब आप एक नए स्थान में एक नई मीटिंग शुरू करते हैं जहां कोई हॉल मीटिंग नहीं है, वहां आमने सामने की मीटिंग से शुरू कर अगले 2 से 4 हफ्तों में ग्रुप मीटिंग्स में आ जाएं। और एक बार आपकी टीम 20 से ज्यादा सहकर्मियों की हो जाए तो एक छोटे हॉल में ही हॉल मीटिंग शुरू कर दें। शुरुआत में तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट जैसे जैसे टीम बढ़ जाती है तो आप एक हॉल मीटिंग का भी स्पेस ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था बिजनेस
प्रेजेंटेशन शेयर करने का तरीका। नाउ टेल मी कि आपको ये इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा था जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड लगा, या जो आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर गया कि मुझे ये तो करना ही करना है, जो मैं मिस कर रहा था, जो अब तक मैंने सही से नहीं किया। सो नाउ द टाइम इज टू टेक योर आंसर क्वेश्चंस, एंड देन मैं उसको वन बाय वन जवाब दूंगा। जी, बताइए तुषिता जी। सर द बेस्ट पार्ट एंड जो मुझे एक्साइट करता है वो है हॉल मीटिंग्स जो हमारी आरटीपी होती हैं, बिकॉज उसमें इट चैनलाइजेस ऑल योर प्रोस्पेक्ट्स अंडर वन रूफ। और जो हम लोगों को बुलाते हैं अपने यहाँ अपनी मीटिंग के लिए, वहाँ हमें हमारे सारी अपलाइन वहाँ मिल जाती है। एंड देन आई हैव टू बिकम अ होस्ट टू माय ऑल गेस्ट्स, चाहे वो हमें ज्वाइन करे हो या नहीं करे हो। तो इट्स लाइक अ स्मॉल किटी पार्टी वेर यू आर द होस्ट, और आपको बिफोर द टाइम उनके साथ प्रेजेंट रहना चाहिए सो दैट उनकी जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हो उसको एंड ऑफ द मीटिंग के लिए चैनलाइज करके रखें। ये ना हो कि वो बोले कि हम तो जा रहे हैं। राइट। तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट इसमें भी मैंने आपको बताया ना कि लाना उन्हीं को है जिन्होंने पहले वन टू वन कर लिया है, या तभी आपको यहाँ लाना है। उससे क्या होगा, उन क्योंकि पहले तो उनको क्लैरिटी आई नहीं, दैट इज वाई दे आर नॉट विद यू ना। तो सो अब इट्स एन आप, अनदर वे टू डू द फॉलो अप। यस यस, हाँ। सो उनको आपने इमीडिएटली फॉलो अप के लिए भी तैयार कर लिया है, यहाँ से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच तुषिता जी। यस, अशोक जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड अ, मॉर्निंग। वो हमें जो पीएसपी कार्ड बताया वो अपील किया वो अगले का इंटेंशन पता करने के लिए, तो उस हिसाब से फिर आदमी आगे चल सकता है। इट्स गुड आइडिया। एक्चुअली में थैंक यू वो जी। TSD है, TSD। ठीक है। टी का मतलब होता है टॉप, एस का मतलब होता है सक्सेस, और डी का मतलब होता है ड्राइवर्स। ओके। टॉप सक्सेस ड्राइवर्स समबडी कार्ड। सेड इन बिटवीन, किसी ने बोला था पीएसपी, तो मेरे दिमाग नहीं में वो नहीं, आ वो गया। PMF अलग है, PMF अलग है। PMF इज डिफरेंट, प्राइमरी मोटिवेटिंग हाँ जी। फैक्टर्स। है करी थी कल मैंने वो, हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट? अच्छा, वो हाँ, अलग है। कृष्णा जी, कृष्णा जी। जी। ठीक है, तो थैंक यू। TSD इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड राइट। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं उस बात के लिए माफी मांगूंगा जो आप आवाज लगा रहे थे। मैं फोन घर में था और मैं पार्किंग में चला गया था, कुछ इशू था उधर, तो मैं अनम्यूट करके जवाब नहीं दे पाया आपको। जी, और कोई दिक्कत दूसरी नहीं है, बात कि बताइए। आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी समझाए हैं उसमें जो मुझे अच्छा लगा पर्सनली, मैं ज्यादातर मीटिंग्स अटेंड करता हूँ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो वहां पर एक रूटीन ये रहता है कि मीटिंग में बैठ गए, 10 मिनट की बातचीत हुई, 10 15 मिनट के बाद बीच इन द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन वो समोसे भी आ रहे हैं, वो और चीजें भी सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। मतलब बातें सुनने की बजाय लोग खाने में बिजी हो जाते हैं, खाने के टेस्ट में बिजी हो जाते हैं कि समोसा का स्वाद कड़वा आ रहा है, उसमें आलू के छिलके आ रहे हैं, उसमें ये उसमें वो, ऐसी चीजों में लोग लग जाते हैं। या तो ये फिर मुझे मुझे चटनी नहीं मिली, या मुझे हरी मुझे चटनी चटनी चाहिए, नहीं मुझे मिली, लाल। हाँ। या चटनी, ये समोसे का जो प्लेट दिया वो प्लेट में छेद था, मेरी सारी चटनी गिर गई, कपड़े खराब हो गए, बहुत सारी चीजें। राइट, राइट। ये मुझे सो ये मुझे बड़ा पसंद आया कि हम्म, आप मतलब मैं खाने पीने के मामले में थोड़ा पीछे रहता हूँ। पीछे से मतलब ये है कि पहले जो काम पे बैठे हैं उस काम को पूरा करो, उसके बाद खाना है आप खा लो, नहीं खाना है कोई बात नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको, इंसान है हम, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। किसी को इस बात से हर्ट नहीं करना चाहता, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, पर मेरी जो मुझे अच्छा लगा पॉइंट वो मैंने शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, एंड बी ऑथेंटिक बनने के लिए भी थैंक यू, क्योंकि हमें यहाँ पर वही चाहिए, जो आपको लगता है वही चाहिए, कुछ नकली नहीं चाहिए। सो थैंक यू कृष्णा जी। सो जस्ट अ सेकेंड।